देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी अंदर आता है तो जब वो सर्कुलर मोशन के अंदर आता है तो वो किस तरह से सर्किल में मूव करता है। आज कल इसमें एक और बात भी आखिर में हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी ऐसी रीजन के अंदर आ जाता है जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। अगर ऐसी रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है और वहां पे चार्ज्ड पार्टिकल आ जाता है तो उस चार्ज्ड पार्टिकल का बिहेवियर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था कि अगर उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होगी तो वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। अगर पर्टिकुलर लेवल से कम होगी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। और अगर उसकी वेलोसिटी ई अपान बी के बराबर होगी तो वो स्ट्रेट या अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा। तो ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि किस तरह से चार्ज्ड पार्टिकल का बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड किया था। तो आज उसको देखते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो किस तरह से फाइंड किया गया था और चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने का मतलब क्या था। जे जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करके क्या पता लगाना चाहता था, इस चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा ई ओवर एम। ठीक है बेटा, चार्ज टू मास रेशियो कैसे फाइंड किया था या क्यों फाइंड किया था इसका मकसद हम देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने वाला बंदा जो था वो जे जे थॉमसन था बेटा। ठीक है, जे जे थॉमसन था। जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था बेटा। डिटरमाइंड डिटरमाइंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था डिस्कवरी पे। और इसके जीपी थॉमसन जो बेटा था उसको इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव प्रूव करने पे जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। इसको नोबेल प्राइज इस पे मिला था कि इसने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डिस्कवर किया था, जबकि इसके बेटे ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक वेव प्रूव करके उसी के ऊपर उसको मिला था नोबेल प्राइज बेटा, दोनों बाप बेटे को। तो जे जे थॉमसन डिटरमाइंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने के और भी मकसद थे, लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी पता किया जा सके कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। क्योंकि बेटा इससे पहले मिलीकन, जैसे पंजाब के अंदर मिलीकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो मिलीकन ने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके 4 इलेक्ट्रॉन फाइंड कर ली थी, जिसके अंदर मिलीकन ने एक्सपेरिमेंटली 4 इलेक्ट्रॉन फाइंड कर ली। और 4 इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के बाद जे जे थॉमसन ने जो है वो कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल करके जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर लिया बेटा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होता है बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी
determined using determined using charge to mass ratio of इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था या इसने किस तरह से किया बेटा। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था कि जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर आता है तो वो चार्ज्ड पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करता है बेटा। और जब सर्किल में रिवॉल्व करता है तो उसके रेडियस का फार्मूला हमने कल किया था बेटा। ठीक है, हमने ये किया था बेटा कि सपोज करें इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये हमने कल डिस्कस किया था बेटा डिटेल के अंदर कि अगर कोई भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाता है, सॉरी, या कोई भी प्रोटॉन आ जाता है, मैं इलेक्ट्रॉन का करता हूं बेटा, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। ये जो फिंगर्स होंगी ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, ये थंब डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और ये पाम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बेटा इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर इंटर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्किल में रिवॉल्व करेगा और उस सर्किल का रेडियस हमने इस तरह से फाइंड किया था कि इसका रेडियस होता है mv अपान qd। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू बी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होगी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई होगा। तो आप कर सकते हैं बेटा कि R इज इक्वल टू एम वी अपान ई बी भी आप कर सकते हैं। अगर इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करें बेटा तो ये हो जाएगा E अपान एम इज इक्वल टू वी अपान बी इंटू आर, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप जो है वो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अगर ये जो हमने कल फार्मूला इस्तेमाल किया था कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल इस तरह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करता है तो उसका रेडियस का फार्मूला ये हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता हो, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो यहाँ पे रख के आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला हमारे पास आ गया कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता हो और हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता हो तो हम इस तरह से चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा मसला क्या आता है कि अगर हम इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखें, इस तरह सर्किल में रिवॉल्व करें, तो मसला ये आता है कि हमें उसकी वेलोसिटी का पता कैसे लगे। दूसरी बात ये कि हमें रेडियस का पता कैसे लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है विजिबल पार्टिकल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको आप इस तरह से रिवॉल्व करते हुए देख नहीं सकते। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास विल्सन क्लाउड चेम्बर है जो हमें इलेक्ट्रॉन का रास्ता विजिबल करके दिखा देता है, हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन विल्सन क्लाउड चेम्बर जब नहीं था या उसके साथ और डिटेक्टर्स नहीं थे, जैसे सॉलिड डिटेक्टर्स होता है हमारे पास और जो हमारे पास गैगर मुलर काउंटर होता है, मुख्तलिफ हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं। तो जो डिटेक्टर्स होते हैं उन डिटेक्टर्स के होने के सिवा हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है और इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है
उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो आने की वजह से इसका रेडियस और वेलोसिटी को फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो जे जे थॉमसन ने एक डिवाइस इस्तेमाल किया जिसके अंदर उसने इसी तरह से इलेक्ट्रॉन दिया, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फाइंड की, और वेलोसिटी फाइंड करने के साथ इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी फाइंड किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि जो है वो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो जे जे थॉमसन ने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके, एक डिवाइस को इस्तेमाल करके, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को इसने इस तरह से जो है वो रोटेट करवा के या उसको डिफ्लेक्ट करवा के उसका रेडियस जो है वो फाइंड कर लिया, और रेडियस जो फाइंड करने के बाद जो है वो इसने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, और इस फार्मूले के अंदर रख के इसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसने इस मकसद के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की या कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया बेटा, या किस तरह से इसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया बेटा। तो अब हम करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बेटा। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम करते हैं बेटा कि इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है बेटा। तो इसके लिए जे जे थॉमसन ने क्या किया बेटा, एक डिवाइस लिया। ये डिवाइस इस तरह से होता है बेटा, मैं पहले डिवाइस को बनाता हूं, उसके बाद इस डिवाइस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं बेटा। उसने एक डिवाइस बनाया जिसके अंदर कैथोड रेज को इस्तेमाल किया गया। ये इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन गन की तरह से था। इसको इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहा जाता है, लेकिन पंजाब के अंदर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी एक अलग भी दिया गया है। ठीक है, उसको भी देखेंगे, लेकिन अपने टाइम पे सब चीजों को देखेंगे। आप जल्दबाजी में इतने होते हो कि आपको बस चैप्टर का नेम सुनते हुए सब चीजें पता होना जरूरी होती है। इतनी बेटा होता नहीं है, हर चीज का टाइम होता है बेटा, टाइम पे सब चीजों का पता लग जाएगा। लेकिन आपको इतनी जल्दी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेम सुनने के बाद आप ये समझे कि 1 घंटे के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी चीजें हमें पता हो। तो ऐसे होगा नहीं बेटा, भले कोशिश करके देख ले, दुनिया का कोई भी बंदा नहीं कर सकता ये। ठीक है, ये इस तरह से बेटा एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये हमारे पास एक जे जे थॉमसन का डिवाइस है। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तरह ये बेटा CRO। ठीक है, ये इसी तरह से एक था बेटा। बेटा ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन की तरह था, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी मेरे ख्याल में। मैं देख लेता हूँ बेटा, बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं वर्ड देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कि कौन सी चीज की कोटिंग की गई थी। मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ बेटा, इसके ऊपर कौन सी चीज की कोटिंग की गई थी बेटा। जिंक सल्फाइड था बेटा। ठीक है, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी बेटा। यहाँ पे ये जो स्क्रीन है बेटा, इस स्क्रीन के ऊपर जो कोटिंग की गई थी बेटा, इस स्क्रीन के ऊपर जो कोटिंग की गई थी बेटा, वो थी इसके ऊपर पाउडर, या इस तरह से आपने देखा है ना बेटा, जो ट्यूब लाइट होती है बेटा, या जो सेवर होता है, उसको जब आप तोड़ते हो तो उसमें से अंदर व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है। तो इसी तरह से बेटा इसके ऊपर जो कोटिंग की गई थी, ये कोटिंग की गई थी बेटा जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी बेटा। अब ये जिंक सल्फाइड क्या होता है बेटा, जिंक सल्फाइड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल लगेगा उसमें फ्लोरीसेंस पैदा होगी। फ्लोरीसेंस का मकसद है चमकीला एक धब्बा जो है वो बनेगा उसके ऊपर,
जैसे कोई चीज इस तरह से लोहे के ऊपर अगर हम कोई चीज मारते हैं तो एक स्पार्क बनता है रोशनी का, बिल्कुल इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लगता है, प्रोटॉन लगता है, चार्ज वाला पार्टिकल जब उसके ऊपर गिरेगा तो उसमें एक रोशनी का धब्बा बनेगा। ठीक है, फ्लोरिसेंस पैदा होगी, चमक पैदा होगी बेटा उसके अंदर। क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे एक फिलामेंट रखा जाता है बेटा, यहाँ पे रखा जाता है बेटा फिलामेंट। इसको हम कहते हैं बेटा, यहाँ पे रखा जाता है फिलामेंट। ठीक है, और इस फिलामेंट को दिया जाता है यहाँ पे करंट बेटा। ठीक है, करंट देने के बाद इस फिलामेंट के आगे बेटा एक प्लेट रखी होती है। ये एक ऐसी मटेरियल की रखी होती है, इसमें मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। ये एक ऐसे मटेरियल की प्लेट रखी जाती है जो गर्म होने से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। जैसे आप जो है वो कह सकते हैं कि गन से बुलेट्स फायर होती है, इस तरह से जब इसको गर्म करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सबने पढ़ा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी चीज से रोशनी लगने से, इसी तरह से ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें गर्म होने से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और यहाँ पे रखी गई बेटा प्लेट्स, यहाँ पे दो प्लेट्स रखी गई बेटा, यहाँ पे दो प्लेट्स थी इस तरह से बेटा, यहाँ पे दो प्लेट्स थी। ठीक है बेटा, एक प्लेट ए थी बेटा और एक प्लेट बी थी, इनके ऊपर पोटेंशियल दिया गया था बेटा। दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया था। पॉजिटिव पोटेंशियल या इसको आप कहते हैं एक्सीलेटिंग पोटेंशियल बेटा। बेटा पॉजिटिव एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मकसद होता है वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को डिसिलरेट करे, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, अपोजिट पोटेंशियल। एक होता है एक्सीलेटिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट करे, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाए, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए। और वो लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, यहाँ पे 1000 वोल्ट था, यहाँ पे 500 वोल्ट है। ये भी आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है बेटा। वैल्यूज मुझे याद नहीं है, इसकी वैल्यूज मुझे देखनी पड़ेंगी इसके ऊपर। हो सकता है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ये वैल्यूज मुख्तलिफ हो, लेकिन बेटा बुक्स के अंदर जो वैल्यूज है उनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, न मैं कर सकता हूँ न कोई और कर सकता है। इसका फैसला तो आपने खुद करना है कि आपने कौन सा रखना है। बेटा इस प्लेट पे 1000 वोल्ट होता है और इस प्लेट के अंदर 500 वोल्ट होता है, लेकिन दोनों के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है बेटा। ठीक है, अब ये जो है वो 500 पोटेंशियल रखा गया है। इन प्लेट्स के दरमियान बेटा एक छोटा सा होल है, इस प्लेट के दरमियान भी एक छोटा सा होल है बेटा। ठीक है, अब ये बन गई हमारे पास जे जे थॉमसन की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्लेट के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन का मकसद है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हीटिंग बेटा, इसको कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन बेटा। ठीक है, अब क्या किया जाता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बन गया। ये एक इस तरह से हमारे पास एक ट्यूब बन गया। इस ट्यूब के इस फेस के ऊपर जो होता है बेटा, इस फेस के ऊपर जो है वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो गई। यहाँ पे फिलामेंट है, फिलामेंट के आगे हमने एक प्लेट रखी है जो ऐसे मटेरियल की है जो गर्म होने से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। प्लेट ए है, प्लेट बी है बेटा, इनके ऊपर पॉजिटिव है बेटा। अब हम इसको देते हैं यहाँ से करंट। जैसे ही करंट देंगे बेटा, करंट देने से यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलना शुरू हो जाएंगे, इससे इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए। और इस तरह से गर्म होने से इलेक्ट्रॉन के निकलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मकसद है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग,
मीन्स यहाँ पे अगर हम इसको फिलामेंट, बेटा फिलामेंट की रेजिस्टेंस हाई होती है, जैसे हम करंट देंगे फिलामेंट गर्म होगा, गर्म होगा तो ये आगे वाली प्लेट को क्या करेगा, गर्म करेगा। आगे वाली प्लेट गर्म होगी तो ये कैसे मटेरियल की गर्म होने से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इमिट करेगा तो ये आगे पॉजिटिव पोटेंशियल है बेटा। आगे ये प्लेट जो होती है ये क्या होती है बेटा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल रखती है बेटा। ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल रखती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा, ये बहुत तेजी के साथ एक स्ट्रीम की सूरत लेके इन होल से गुजर के, ये इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत ज्यादा जो होगा वो तेजी के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट आके इस पॉइंट पे फॉल करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है, इन प्लेट्स को क्या होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, और इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे कि बहुत तेजी के साथ जो है वो एक स्ट्रीम की सूरत में कहां पे जाके लगेंगे बेटा, ये पॉइंट ओ पे जाके लगेंगे। यहां पे हमने जिंक सल्फाइड रखा हुआ है बेटा, और जिंक सल्फाइड की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा, इसके ऊपर रोशनी का एक धब्बा बनेगा, फ्लोरिसेंस बनेगी, और हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। इसको मार्क कर देते पॉइंट ओ। बेटा इसको हम क्या मार्क करते, इसको मार्क करते पॉइंट ओ, हमने मार्क कर दी। ठीक है, इस तरह से बेटा मैं एक बार फिर बताता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, थर्मियोनिक इमिशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देंगे, और काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ जो है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक बन के एक स्ट्रीम की सूरत में सीधे जाके कहां पे लगेंगे, सीधे जाके लगेंगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, और जिंक सल्फाइड जो होगा उसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लगना शुरू हो जाएंगे, जिंक सल्फाइड पे रोशनी का धब्बा बनना शुरू हो जाएगा, और रोशनी का धब्बा बनेगा, हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट ओ पे फॉल कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा वर्क के बराबर, और वर्क होता है बेटा क्यू डेल्टा वी के बराबर या ई इंटू वी के बराबर। ठीक है बेटा, अब यहां से वेलोसिटी आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो यहां से बेटा वेलोसिटी आ सकता है इज इक्वल टू 2 ई इंटू वी अपॉन एम। बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो v है पोटेंशियल डिफरेंस का है, और ये v वेलोसिटी की है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला हो जाएगा ev अपॉन m बेटा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने पोटेंशियल आपको पता है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीकर ने पता कर ली थी, लेकिन मसला ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब पता नहीं है तो वेलोसिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमें पता नहीं है तो इस फार्मूले से आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मींस इस तरह निकल सकती है, लेकिन ये तब निकल सकती है जब हमें मास पता हो। इसका मतलब है वेलोसिटी को निकालने का ये तरीका काम नहीं करेगा यार, मींस इस तरीके से तो वेलोसिटी नहीं निकलेगी। फिर हमें क्या चीजें फाइंड करनी है, दो, हमें रेडियस भी फाइंड करना है, हमें रेडियस भी फाइंड करना है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रॉन को भेजा, वेलोसिटी हम इस तरह से निकाल तो सकते हैं, लेकिन मसला ये कि हमें जब मास पता नहीं होता तो वेलोसिटी को इस तरीके से नहीं निकाला जाता, मींस वेलोसिटी को भी निकालने का एक और तरीका करना पड़ेगा। अब रेडियस को भी कैसे पता लगाए, अब जे थॉमसन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फॉल कर रहा था, इसने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ बनाया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गए,
पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था, अब तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बेटा, इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा बेटा। अब इलेक्ट्रॉन जब सीधा नहीं जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो सीधा इलेक्ट्रॉन जा रहा था जाने नहीं देगी उसको, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और आपको पता है हम चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। ये होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी, और नीचे लगेगी तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा और यहां पे आ जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ डैश। मींस जो इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीधा जा रहा था, जे थॉमसन ने अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन तो सीधा नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्ट कर दिया। कैसे पता लगा डिफ्लेक्ट कर दिया, इस तरह से पता लगा कि पहले यहाँ पे फ्लोरेसेंस बन रही थी, अब फ्लोरेसेंस यहाँ पे बन रही है। मींस यहाँ पे रोशनी का धब्बा बंद हो गया, रोशनी का धब्बा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब इसको सीधा नहीं जाने देगी, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन जो होती है ना, यहाँ से रेडियस आता है, ये जो इस तरह से डिफ्लेक्शन होती है ना, यहां से रेडियस आता है। अब जे थॉमसन के पास डिवाइस तो नहीं था जैसे विल्सन क्लाउड चेंबर है, ये यूज नहीं किया। अब इसका रेडियस, ये जो डिफ्लेक्शन होती है कैसे फाइंड करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड के सिवा जा रहा था इस तरह से, ये इस तरह से, और ये डिफ्लेक्शन एंगल इसकी है थीटा, ये तो डिफ्लेक्ट हो गया। और किस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा। और ये थीटा किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे। जितनी आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग लगाओगे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते थ्योरम, मैथमेटिक्स का जो थ्योरम होता है वो थ्योरम इस्तेमाल करते, लाइंस का थ्योरम। और लाइंस का थ्योरम कहता है कि जब इस तरह से हालात होते, एक लाइन सीधी होती है दूसरी उससे डिफ्लेक्ट होती है, तो इसका रेडियस होता है बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, यहाँ पे तो मैंने कहीं पे बी जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं किया कि बी क्या है। यहाँ पे लाइन थ्योरम मैथमेटिक्स का कहता है कि जब इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा ना, तो इसका रेडियस बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, मीन्स रेडियस निकल आया। अब ये बी क्या है, बी होता है बेटा ये जो बी होता है ये होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस तय किया बेटा, इलेक्ट्रॉन ने जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तय किया बेटा, स्क्रीन तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस तय किया ये बी है, ठीक है। और ये जो होता है बेटा इस तरह से, ये जो होता है बेटा इसको आप कह सकते हैं कि ये जो होता है ये होता है बेटा ए, ठीक है। ये जो डेविएशन होती है ये किससे होती है बेटा, ये ए से होती है। एक बात याद रखिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे ज्यादा जो है बड़ा स्पेस बनाया, वैसे होता नहीं है। तकरीबन जो बी होता है ना, आप इसको यहां से लेकर यहां तक भी आप इसको बी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने एक थोड़ा बड़ा बनाया ना, इसलिए ये बी आपको अलग लग रहा है, ये बी अलग लग रहा है, वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। बहुत ही क्लोज जो होते हैं, इसलिए बी जो होता है वो एक्चुअली बी यहां से लेकर यहां तक होता है, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कभी फिगर में वहां पे लिखा है कभी वहां पे लिखा है, कोई मसला नहीं, क्योंकि वेरी क्लोज होते हैं, ये इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये ए मीन्स इसके अंदर डेविएशन और बी मीन्स इसका डिस्टेंस, तो रेडियस इस फार्मूले से आ जाता है, ठीक है। और ये इजीली फाइंड किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना है, क्योंकि अब पहले ए पे आ रहा, ओ पे आ रहा था, अब ओ डैश पे आ रहा था, ठीक है। मींस रेडियस तो थ्योरम से पता लग गया, ठीक है। अब हम रेडियस थ्योरम से नहीं करते, अब हम विल्सन क्लाउड चेंबर इस्तेमाल करते, मूविंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते, और भी बहुत सारे डिवाइसेस है जो हम इस्तेमाल कर सकते।
लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनिशियल की कैसे फाइंड किया गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रॉन नीचे डिफ्लेक्ट हुआ, ये फार्मूला लगा के चार्ज टू सॉरी जो रेडियस है वो फाइंड किया गया। अब वेलोसिटी का मसला है, अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करें इसकी। अब वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इसने क्या किया, जे जे थॉमसन ने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी बेटा। ठीक है, ग्रीन कलर नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे ग्रीन कलर नजर आ रहा है, नजर चाहिए बेटा, ग्रीन कलर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी बेटा। अब इसने क्या किया कि यहां पे एक प्लेट लगा दी, यहां पे एक प्लेट लगा दी, और एक प्लेट इसने यहां पे लगा दी। इसने यहां पे दो प्लेट्स लगाई। ठीक है, अब ये प्लेट्स लगाने के बाद इसको कर दिया प्लेट को नेगेटिव, और इसको क्या कर दिया बेटा, पॉजिटिव। अब पहले सिर्फ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी, अब यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा, इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे आ रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से उसने एडजस्ट किया कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ गया। जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट कर रहा था ना, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से एडजस्ट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसने इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट हो रहा था उसको वापस ओ पे लेके गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेके गई, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करवा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेके गई बेटा, देखे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लगनी है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है बेटा डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को जब हम बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी E अपॉन बी। इस तरह से ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगी। इसलिए जो चार्ज इस पॉइंट पे गिर रही थी, ये चार्ज अब ऊपर वापस चली जाएगी, और हमें पता लग जाएगा कि अब ये चार्ज जो है दोनों फील्ड्स की मौजूदगी में अनडिफ्लेक्टेड गुजर रही। जब ये दोनों फील्ड्स की मौजूदगी में अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगी तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, ई अपान बी के। कल हमने किया था ना, जब अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगी तो वेलोसिटी होती है ई अपान बी के बराबर। अब आप कर सकते हैं रेडियस का फार्मूला इज इक्वल टू वी, वी की जगह पे आप ई अपान आर बी स्क्वायर रखोगे, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन बी। ठीक है, क्योंकि v जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई अपान बी। और ये जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। रेडियस जो होता है, रेडियस इस फार्मूले से आता है, वेलोसिटी इस फार्मूले से रखेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, चार्ज टू मास रेशियो मैंने वी लिख दिया बेटा, ये हो जाएगा बेटा चार्ज टू मास रेशियो। तो E अपान एम का फार्मूला आ गया E। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मैग्नीट्यूड उसका पता था, बी का भी मैग्नीट्यूड पता था, आर इस फार्मूले से निकाला गया, और इसके अंदर जब वैल्यू पुट की गई तो चार्ज टू मास रेशियो आ गया बेटा 1 पॉइंट समथिंग है, ये मुझे याद नहीं है, मैं देख के लिखता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो आ गया 1.7 और 5,888 इंटू 10 पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम, ये आ गया बेटा। ठीक है,
अब यहां से आप मास निकाल सकते हैं बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E अपॉन 1.75 888 इंटू 10 पावर 11, और चार्ज मिली कन्फाइंड कर चुका था 1.6 10 पावर -19 अपॉन 1.75 888 10 पावर 11। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे जे थॉमसन ने ये जो हमारे पास डिवाइस इस्तेमाल करके चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर लिया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फाइंड किया गया यूजिंग चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E अपॉन एम रेशियो जे जे थॉमसन ने किया ही इसलिए था ताकि जो है वो इसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जा सके। इसमें यहाँ पे सिर्फ टेक्निक इस्तेमाल की गई थी कि इलेक्ट्रॉन को पहले डिफ्लेक्ट करवाया गया मैग्नेटिक फील्ड से और रेडियस निकाला गया। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को लाया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया गया, और जब इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन खत्म कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो उसकी वेलोसिटी होती है E अपॉन बी। ये चीजें ये वैल्यूज पुट की गई तो चार्ज टू मास रेशियो आ गया। चार्ज टू मास रेशियो को इस्तेमाल करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे बेटा एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, अब हमारा इतना ज्यादा नहीं रहता जो टेस्ट का सिलेबस है, क्योंकि अब मोस्टली हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा वेट करें बेटा। क्वेश्चन मैंने पहले भी इस चैप्टर के करवाए हैं और भी बताऊंगा क्वेश्चंस। आप थोड़ा वेट करें, सब्र करें। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्शन के, रेडियाई कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, तो जाहिर सी बात है बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी में होते हैं, तो बेटा एक दिन के अंदर कोई चीज नहीं होती, जाहिर सी बात है उसके लिए हर चीज के लिए टाइम लगता है, तो टाइम से होगा ये चीज। कल डिस्कस करेंगे। 2 मिनट बंद नहीं करें। देखिए बेटा दूसरी बात कि ये जो पीएमसी के बारे में बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं पिक्चर, एक उसके अंदर ये कहा गया है कि आपको सिंध का पढ़ना है, आपको पंजाब का पढ़ना है, आपको केपी का पढ़ना है, आपको बलूचिस्तान का पढ़ना है, अपने ए लेवल का पढ़ना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बलूचिस्तान से बुक्स लेना शुरू कर दो, ए लेवल की शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर एग्जांपल, वो आप कहीं से भी पढ़ लें, वो आप सिंध से पढ़ लें, वो आप पंजाब से पढ़ लें, वो केपी से पढ़ लें, वो ए लेवल से पढ़ लें, जैसे भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ए लेवल की फिजिक्स ले आओ, आप बलूचिस्तान की फिजिक्स ले आओ, पंजाब की ले आओ, केपी के की ले आओ, सिंध को लेके आओ, फिर ऐसे आपका मुंह फटा हुआ है कि अब करना क्या होता है। तो बेटा मैं पहले भी आपको कहता हूँ, ये जो पेजेस होते हैं, वादे लोग होते हैं, इनको और काम होता नहीं, इनके पास है क्या करने को, है क्या? उधर से पराई सराई चीज कोई लेके उधर को उसको ग्रुप में भेजी, उसको भेजी, उसको भेजी, इनके पास है तो कुछ नहीं। तो फिर यही आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये कि बेटा जो पीएमसी की अभी ई कराची हुआ था उसमें उन्होंने क्लियर कहा है भाई सिलेबस यही है, कोई नया सिलेबस नहीं आना। उन्होंने क्लियर कहा, वीडियो सुन ले उस बंदे की जो चेयरमैन है, वो कहता है कि भाई कोई सिलेबस नहीं आना, हम रिव्यू कर रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं देंगे, हम कोई नया माइनर वर्ड उसने इस्तेमाल किया कि चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर चेंज हुई तो माइनर होगी, वो भी ये कि किसी टॉपिक को काटेंगे, ऐड नहीं करेंगे। जब क्लियर कहा गया तो खामखा क्यों कि सिलेबस कब आएगा पता नहीं क्या। अब सिलेबस में सिंधी उर्दू तो नहीं देंगे ना, यही होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर जो है वही है ना, और क्या देंगे? क्या वो आपको कहेंगे कि नहीं जाके चाइनीज पढ़ो, कोरियन पढ़ो, जर्मन पढ़ो, उसका तो सिलेबस नहीं देंगे ना। तो खुदा के बंदे कुछ कुछ आप भी सोचो, कुछ नहीं होगा, यही बुक्स यही है, यही से आना है, कहाँ से आएगा? ऐसे तो नहीं आपको कहेंगे कि अभी ढाटकी में जो है वो ये ढाटकी का चैप्टर है गेट कर दे,
तो खुदा के बंदे यही आना है, कुछ नहीं, कोई आसमान नहीं गिरना है। आप मैं आपको कहता हूं, आप पंजाब के बुक्स पढ़ लें, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी ना, मैं बैठा हूं, फिर आके कहना सर ये चीज आई थी पंजाब में, नहीं थी, मैं रिस्पॉन्सिबल। आप पढ़े तो सही, कोई एक तो पढ़े, कभी सिंध खोल के बैठे, कभी पंजाब, कभी एक के लेवल के बुक्स खोल के, आप खुदा के बंदे आप पंजाब पढ़ लें, काफी है। ठीक है।